अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक। आप चैनल देख रहे हैं शफीक टेक्निकल टीवी। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने लगी। जो लोग एडिटिंग करना चाहते हैं या फिर अपना एक लैब बनाना चाहते हैं, एडिटिंग लैब, तो आप ये एक सॉफ्टवेयर सीख लें तो आप अपनी एडिटिंग लैब बना सकते हैं और अपनी बेहतरीन प्रोफेशनल लेवल पे अपनी वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। और अगर आप एक यूट्यूबर हैं और व्लॉग वगैरह बनाते हैं तो आपके लिए भी ये बेहतरीन साबित हो सकता है सॉफ्टवेयर। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने लगी। आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए और एक इम्पोर्टेंट को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। मैं बताऊंगा आपको किस तरह इसको जो है इंस्टॉल करते हैं और डाउनलोड करते हैं। ये बिल्कुल क्रैक वर्जन है। और कंप्यूटर में कैसे एडिटिंग करते हैं इसका डाटा भी मेरे पास कंप्लीट पड़ा हुआ है। अगर आप प्रोजेक्ट मुझसे बाय करना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं बिल्कुल लो प्राइस में। और अगर आप वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप मेरी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लें। वेबसाइट में डाउनलोड करने के आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अगर वैसे बाय करते हैं तो वैसे ही बिल्कुल लो प्राइस में मेरे पास प्रोजेक्ट पड़ा। EDS 5, EDS 6, EDS 7, 8, 9, EDS 9 तक मेरे पास डाटा पड़ा। इसके अलावा और भी जो प्रोफेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं उनका भी मेरे पास पड़ा डाटा पड़ा हुआ है। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पे इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। EDS 5 किस तरह इंस्टॉल करते हैं और वो भी Windows 7 पे। मेरे पास चॉट बिट है, चॉट बिट विंडो इस्तेमाल करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं ये मैं डेस्कटॉप स्क्रीन देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे मैं आपको आज इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और वो भी रजिस्टर करके दिखाऊंगा सॉफ्टवेयर। तो ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये पड़ा, इसकी सीरियल की पड़ी हुई है। और ये मैं आपको देख रहे हैं, ये EDS 5 है। EDS 5 यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे पड़ा हुआ है सेटअप मैगनर फॉर EDS। ये आपने जो है यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं करना। और इसके लिए जो है क्विक टाइम भी नहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने सेटअप पे जाना है। सिंपली सेटअप पे जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेटअप हो रहा है। उसके बाद ये यस का ऑप्शन मांगता है। यस के करने के बाद यहाँ पे ये देख रहे, ये इसका मेन्यू आ गया है। ये आप देख सकते हैं मेन्यू। यहाँ अगर आप टूल लेना चाहते हैं तो टूल में इस तरह के फोल्डर्स आ जाएंगे। ये जो है HCV कन्वर्टर पड़ा हुआ है, या फिर इसके अलावा जो क्विक टाइम 7.2 पड़ा हुआ। अगर आपके पास नहीं होता, ये 5.7 पड़ा हुआ, 7.5 पड़ा हुआ है। और आपने हमने रीड मी प्रिपेयरिंग पे करते हैं, ये इंटरनेट पे जाने लग जाएगा। तो आपने सबसे पहले इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने से पहले एक बात याद रखनी है कि आपका जो है यहाँ पे वेस्ट, वो आपका 10 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए, तो 10-15 मिनट के लिए आपने इसको साइलेंट मोड पे कर देना। और ये इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया मैंने। इंस्टॉल हो रहा है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे वो सीरियल नंबर पूछ रहा है। कंपनी नेम मैं दे देता हूँ इधर, MS दे देता हूँ। और यहाँ पे सीरियल की जो है ये पड़ा हुआ है, इसका सीरियल की। ये आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ पे सीरियल की जो है वो पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद ये देख लें। और यहाँ पे क्विक टाइम 7 पॉइंट मांग रहा है, इंस्टॉल कर देते हैं। ये देखें, ये अब इंस्टॉल हो रहा है। मैं इसको इंटरफेस भी दिखाऊंगा आपको किस तरह ये काम करता है। इसका मेरे पास काफ़ी डाटा पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये EDS वाली हार्ड है, ये यहाँ सारा डाटा पड़ा हुआ है। और ये इसकी एवीज आई हैं, ये फाइल्स हैं, जो इसमें जो भी एवीज आई लगती हैं, ये सारा इसका डाटा पड़ा। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो वो बाय कर सकते हैं। और अगर मेरी वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हैं वहाँ से भी कर सकते हैं। ये सारा इसका डाटा पड़ा हुआ है। इंस्टॉल हो रहा है। ये डाटा एक्सेस में लगते हैं। और अगर आपके पास पहले इंस्टॉल है तो फिर ठीक है। ये तकरीबन टोटल साइज़ इसका जो है ना, ये 314 MB का है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इस पर किस तरह एडिट करते हैं। अभी मैं कुछ बता देता हूँ इससे कॉन्सेप्ट और ये अनलॉक कैसे हुआ है।
हाँ, ये देख सकते हैं आप, ये इंस्टॉल हो रहा है और इसमें पहले डायरेक्ट जो है इंस्टॉल किए हैं। ये कम्प्लीटली आप देख सकते हैं EDS5 आ गई है मेरे पास पड़ा हुआ EDS5। ये बिल्कुल जो है रजिस्टर है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको ऑन करके भी ये फाइल हो जाए। ये सारे इसके कंपोनेंट्स हो रहे हैं इंस्टॉल हो गए। बाद इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कितने GB इसका बन जाता है। इसमें और आप क्या ऐड कर सकते हैं, EDS5 में एक सॉफ्टवेयर होता है, वो ऐड कैसे करते हैं वो ये पड़ा हुआ है, रेड ब्रोस रेड 5। तो उसका मैं बता दूंगा आपको, ये वो वाला पड़ा हुआ है। ये इसमें ऐड होता है, किस तरह ऐड करते हैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये क्विक टाइम 7 हो रहा है। इसमें दो क्विक टाइम है, एक 4.7 है और 7.5 है। कंपोनेंट में आपने देखा ना, तो मैं दिखा देता हूँ इधर। इसकी सेटिंग पड़ी हुई है, ये टूल भी पड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं इसके सारे टूल हैं। और ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। या फिर रिस्टार्ट मांगता है तो आपने रिस्टार्ट नहीं करना, यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना, फिनिश कर देना। फिनिश करने के बाद आपने EDS पे जाना है। यहाँ पे ये देख लो USB कीज़, ठीक है, ये आएगा ऑप्शन। ये आने के बाद ये देखें आप, इसमें कोई आपको इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है। तो मैं कर देता हूँ इधर कंप्यूटर में जाके सी कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। जो मेरा डाटा होगा आप सी में यहाँ पे सेव होगा। प्रोफाइल नेम मैं दे देता हूँ MS दे देता हूँ इधर। और यहाँ पे प्रोजेक्ट में कैसे सिलेक्ट करता हूँ, ये मैं यहाँ से मैंने अपनी रेजोल्यूशन है वो ये वाली चूज़ करनी है, ये वाली यूज़ कर देता हूँ। ये प्रोफाइल मेरी बन गई। यहाँ से मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ। अल्टीमेट, इसमें कोई भी आप नेम दे सकते हैं, जैसे HF। यहाँ पे अब स्टार्ट होने लगे। ये आपका इंटरफेस है। और इसका मैं बता देता हूँ किस तरह एडिट करते हैं। यहाँ पे अगर कोई फाइल इंपोर्ट करनी है डेस्कटॉप पे, तो यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप ऑडियो फाइल उठा लें, यहाँ पे ये अब इसको रैक करना है। ये यहाँ से आप रैकिंग कर सकते हैं जी, इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग करने के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ऑप्शन है, यहाँ मिक्सचर है, ये आप ऑफ़ कर देंगे, इसको ऑन कर दें। और इसको अगर ऑफ़ करना है तो ऑफ़ भी कर सकते हैं, अगर मतलब कोई आपको सॉन्ग। ये मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।